नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो अपना जो HI, IDD और VI का जो फोर्थ पेपर है, कॉमन पेपर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, उसकी फर्स्ट यूनिट हमने कल पढ़ी। उसके अंतर्गत हमने विकास और वर्दी के बारे में जाना, विकास वर्दी की परिभाषा जानी, विकास के क्षेत्र जाने, विकास वर्दी में अंतर जाने। अब इसके अंतर्गत जो सेकंड यूनिट है वो हम पढ़ेंगे। वो यूनिट पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ। तो मैं ये बात आपको फिर से बोल रहा हूं, जो इस क्लास में पढ़ाया जाता है वो सब मुख्य मुख्य क्वेश्चंस या मुख्य मुख्य टॉपिक ही होते, यानी कि जो पूरी यूनिट का निचोड़ है वो आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाया जाता है। उसको मैं आपको सहज और आसान भाषा में बताता हूं ताकि उसको आप अच्छे से समझें और उसे एग्जाम में लिखें। आपको बस उस चीज को समझना कि वो चीज क्या होती है, फिर आप उसको अपनी भाषा में भी आप उसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो इसकी सेकंड यूनिट है उसके अंतर्गत विकास के चरण है, यानी जन्म से लेके 20 वर्ष तक बच्चे के अंतर्गत शारीरिक और जो सामाजिक या संज्ञानात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं उम्र के अनुसार, वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत आते हैं विकास के चरण, विकास के चरण या उम्र के चरण। तो मुख्यतः जो विकास होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है, नेटल, परिनेटल और पोस्टनेटल। ये मुख्यतः विकास के 3 चरण होते हैं। इसके अंतर्गत अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर में यही पूछा जाएगा कि विकास या उम्र के विभिन्न चरणों को बताइए। 10 नंबर में इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इस यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। फिर भी आपको यह जानने की जरूरत है कि विकास के कौन कौन से चरण होते हैं। तो परिनेटल, नेटल, पास्टनेटल। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है उसकी जो पहली अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था, वो होती है गर्भधारण से लेके जन्म तक, गर्भधारण से लेके जन्म तक, जन्म तक। यानी कि जो बच्चा है वो मां के गर्भाशय में कैसे बनता है, कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, कैसे युग्मनज बनते हैं, क्या गर्भधारण की अवधि होती है, वो सब आपकी फर्स्ट जो अवस्था होती है बच्चे की वो है। यानी कि इसके अंतर्गत बच्चे का सिर्फ यही विकास, यानी जो भ्रूण बनता है बच्चे का गर्भाशय के अंतर्गत वो गर्भावस्था में आता है। ये कोई खास नहीं है, इसमें सिर्फ भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है। फिर जो आपकी जो मुख्य अवस्था है वो है शेषावस्था, शेषावस्था। ये थोड़ी सी आप देख लेना, अच्छी इंपॉर्टेंट है। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है शेषावस्था। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि बच्चे के कौन कौन से विकास है जो शेषावस्था के अंतर्गत होते हैं। तो शेषावस्था बच्चे की जो शिशु होता है, जिस टाइम बच्चा, वो होती है बच्चे की शेषावस्था, जिसके अंतर्गत बच्चा अत्यधिक रोता है,
यानी सबसे अधिक रोता बच्चा इसमें ही है। नींद अत्यधिक लेता है बच्चा, सिर्फ मतलब ज्यादातर जो समय है बच्चे का वो नींद में ही निकलता है। यानी इसमें बच्चा अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 घंटे तक सोता है और रोता है अधिक है। मतलब बच्चा क्या है कि अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। यानी उसको भूख लगी है तो वो रोता है, नींद आती है तो वो रोता है, मतलब रोता भी अत्यधिक है। तो शेष अवस्था के अंतर्गत बच्चे के जो विकास होते हैं वो किन किन चरणों में? तो पहला होगा शारीरिक विकास। तो शेष अवस्था के अंतर्गत बच्चे के शरीर में क्या क्या विकास होते हैं? तो एक तो बच्चा जो है वो उसकी मतलब लंबाई में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी। फिर बच्चे के वजन में भी वृद्धि होगी। लंबाई और वजन में वृद्धि होगी। सॉरी, ये बच्चे के शारीरिक विकास में होगा जब बच्चा छोटा होगा। यानी जीरो से जो जन्म से जो 2 वर्ष की अवधि है उसमें बच्चे का ये शारीरिक विकास होगा। फिर उसके बाद आता है बच्चे के अंतर्गत सामाजिक तथा भावात्मक जो विकास है वो कौन कौन से मतलब कैसे होते? इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा जो है वो जैसे बच्चे को यदि भूख लगती है तो वो बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, वो उसको रोकर व्यक्त करता है। मतलब बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोता है। या बच्चे को कोई भी परेशानी होती है, जैसे उसको चोट लगती है और जैसे गिर जाता है, तो वो रोकर उस चीज को व्यक्त करता है, बता नहीं सकता। यह है बच्चे के अंतर्गत सामाजिक तथा भावात्मक विकास। यानी अपने भावों को कैसे व्यक्त करता है? रोकर व्यक्त करता है। फिर जो आपका अगला है वो है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? ये जो आपके 3 पॉइंट है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये बच्चे के अंतर्गत हर अवस्था में होंगे। यानी जन्म से लेके जो 20 वर्ष की अवधि होती है उसमें आपको हर जो मतलब अवस्था होती है बच्चे की उसमें देखने को मिलेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे में कैसे होता है? संज्ञानात्मक विकास में बच्चा जैसे कोई भी उसका जो गार्जियन है, उसके माता पिता है, जो भी उसके मतलब आसपास के लोग हैं, उनसे मिलता है, तो जो उसकी 6 माह की जो अवधि होती है उसके बाद बच्चा उन सबके चेहरे को पहचानने लग जाता है। मतलब बच्चा अपना प्रतिक्रिया देने लग जाता है। जैसे एक इंसान को पहले देख चुका है, जैसे घर में जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनको बच्चा देखता है। जब एक बार बच्चे ने देख लिया, फिर से जब देखता है तो बच्चा या तो हंसता है या मतलब नाराजगी भी व्यक्त करने लग जाता है। यह उसके बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। फिर एक जो इसके अंतर्गत आता है वो है संवेदी संवेदी एवं कौशल विकास। संवेदी और कौशल विकास क्या होता है? ये मुख्यतः इसी उम्र में देखने को मिलता है। जैसे बच्चा जो है वो अपनी मां से ज्यादा लगाव रखता है। क्यों रखता है? बच्चे को कैसे पता चलता है कि ये अपनी माता है? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा जो है वो स्पर्श या खुशबू, सुगंध से उस व्यक्ति की पहचान करता है या उसकी आवाज से पहचान करता है। यानी बच्चा जो होता है वो जैसे मान लो माता की पहचान कैसे करता है, तो सुगंध या खुशबू या स्पर्श या उसकी आवाज से जो बच्चा होता है वो अपनी माता की पहचान करता है। यह आएगा आपके संवेदी एवं कौशल विकास में।
तो शेष अवस्था में मुख्यतः 4 ही विकास होते हैं बच्चे की: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावात्मक विकास और संवेदीय कौशल विकास। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत बच्चे की जो शरीर के अंगों का जो विकसित होना है वो आएगा। सामाजिक भावात्मक में बच्चा जो अपने भाव व्यक्त करता है दूसरे को देखकर या किसी अन्य इंसान को देखकर वो आएगा। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बच्चा अपनी प्रतिक्रिया जो देने लगता है वो आएगा। संवेदी एवं कौशल विकास के अंतर्गत बच्चा जो अपने जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको पहचानता है, उसकी सुगंध या उसके स्पर्श, उसकी आवाज से, वो आएगा। अगला जो आपका चरण है विकास का वो है बच्चा। यानी जब बच्चा होता है 2 से 4 वर्ष की जो उम्र होती है, जब बच्चे को हम बच्चा बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत वही 5 विकास बच्चे के होते हैं: शारीरिक विकास, सामाजिक भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेदी कौशल विकास, और जो 5वां जो विकास है वो इसमें हो जाएगा भाषा विकास। तो सबसे पहले शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या होता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत सीधा सा सिंपल यही है कि बच्चे की लंबाई बढ़ने लग जाती है और बच्चे की ताकत बढ़ने लग जाती है। मतलब जब बच्चा होता है मतलब शारीरिक विकास बच्चे का यही होना है, मतलब उम्र के अनुसार उसकी लंबाई, उसकी ताकत बढ़ती जाती है, उसका वजन बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। फिर जो है सामाजिक भावात्मक विकास क्या होता है? इसके अंतर्गत बच्चा जो परिचित लोगों की पहचान करने लग जाता है। जब बच्चे से कोई कभी कभार मिलने आता है तो वो सॉरी तो वो उसको वापस देखेगा तो वो उसे पहचानने लग जाएगा। यानी जो परिचित लोग हैं उनकी वो पहचान करने लग जाएगा। अगला आपका संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा कोई भी जो कार्य है वो खुद से करना पसंद करने लग जाएगा। यानी स्वयं कोई कार्य वो करने लग जाएगा। जैसे खाना खाता है तो स्वयं खाना खाने लग जाएगा। यानी कोई भी कार्य स्वयं करना पसंद करेगा। फिर अगला है संवेदी कौशल विकास। इसके अंतर्गत क्या होता है? पहले जो बच्चा होता है वो जैसे कि चलता है तो किसी चीज को पकड़ के चलता है। इसके अंतर्गत बच्चा चलने लग जाएगा, अपने आप से दौड़ने लग जाएगा, भागने लग जाएगा। ये सब क्रियाएं जो है वो इसके अंतर्गत संवेदी कौशल। भाषा विकास जो है बच्चे का वो थोड़ा थोड़ा 2 से 4 वर्ष की उम्र में होने लग जाता है। जैसे बच्चा 2 या 3 शब्द के जो शब्द होते हैं वो बोलने लग जाते हैं। जैसे माता पिता ये सब होते हैं ना, चाचा ताऊ, ये सब यानी 2 या 3 शब्द जो होते हैं वो इस उम्र में बच्चा बोलने लग जाता है। ये बच्चे का 2 से 4 वर्ष की उम्र में जो भाषा विकास है वो होता है। फिर इसके बाद जो बच्चे का प्रारंभिक बचपन आता है, यानी जो 4 से जो 7 वर्ष की अवधि होती है, इसके अंतर्गत आता है बच्चे का प्रारंभिक बचपन। चार से 7 वर्ष की अवधि में बच्चे का प्रारंभिक बचपन। इसके अंतर्गत वही सेम चीजें चलनी है। शारीरिक विकास होगा, सामाजिक भावात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। इनमें बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा, बाकी कुछ भी परिवर्तन इनमें नहीं आएगा। तो जो बच्चे का प्रारंभिक बचपन होता है उसके अंतर्गत बच्चा कैसे कैसे विकास करेगा, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले बच्चा जो है, मैं 5 को एक साथ ही बता रहा हूं, आप देख लेना। तो सबसे पहले जो शारीरिक विकास होगा बच्चे का वो किस प्रकार से होगा? तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसके अंतर्गत बच्चे की लंबाई बढ़ने लग जाती है और बच्चे की जो
शरीर के अंगों की जो मांसपेशियां हैं वो विकसित होने लग जाती है। उस वजह से बच्चे का जो आकार हो या तो पतला हो जाता है या मोटा हो जाता है। फिर जो बच्चा है वो परिचित लोगों से बातें करने लग जाता है, यानी कोई भी लोग है उनसे आपस में बातें करने लग जाता है। फिर संज्ञानात्मक विकास है, उसके अंतर्गत जैसे बच्चा कोई भी कार्य वो खुद की जो जरूरतें होती है वो स्वयं करने लग जाता है। जैसे उसको खाना खाना होता है, जैसे उसको पानी पीना होता है, तो वो स्वयं वो कार्य करने लग जाता है। फिर भाषा विकास में क्या होगा कि बच्चा जो है वो पूरे वाक्य को बोल सकता है, यानी जैसे वो कहीं जाना है तो वो बच्चा पूरे वाक्य को बोल सकता है कि मैं वहां जाऊंगा। ये बच्चे का इसके अंतर्गत भाषा विकास हो गया। फिर आगे इसके अंतर्गत आपकी आएगी जो किशोरावस्था है, वो किशोरावस्था होगी जो 11 से 20 वर्ष, ये आपकी होगी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? पहला परिवर्तन तो यही है कि वो बच्चे से लड़का हो जाएगा, यानी लड़का जो होगा, बच्चे से लड़का, किशोरावस्था यानी 11 से 20 वर्ष की उम्र में वो लड़का हो जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चे में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? जैसे शारीरिक अवस्था में परिवर्तन है, तो बच्चे के जो अंग हैं वो विकसित होने लग जाते हैं, यानी मतलब आवाज का जैसे भारी होना, आवाज का बारीक होना, ये सब अवस्था किशोरावस्था में होने लग जाती है। जैसे लड़कियों में मासिक धर्म, और जो लड़कों में वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो विकसित होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं। सामाजिक भावात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो जो खुद के फैसले होते हैं वो स्वयं लेने लग जाता है। जैसे कि वो कहीं जा रहा तो वो किसी से पूछता नहीं है कि मैं वहां जा रहा हूं, खुद से जाना, मतलब ये अवस्था ही ऐसी होती है। इसके अंतर्गत बच्चा जो डिसीजन है वो खुद लेने लग जाता है। भाषा विकास है, उसके अंतर्गत बच्चा जो कोई भी जैसे पढ़ने लिखने में समर्थ हो जाता है, जो गणितीय संक्रियाएं होती है वो करने में समर्थ हो जाता है, मतलब जो मुख्य मुख्य जो कार्य करने होते हैं वो बच्चे को किशोरावस्था में सब करने लग जाते हैं। और जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो इस अवस्था में अत्यधिक तेजी से होता है या तीव्र गति से होता है। ये थी आप लोगों की विकास के चरण जो आपकी सेकेंड यूनिट में। ये यूनिट कोई खास नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डीपली नहीं बताया है। अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर से पूछा जाएगा, जो आप आराम से कर दोगे। नॉर्मली जो बच्चे के जन्म से लेके 20 वर्ष तक जो विकास में जो उसके अंगों में जो परिवर्तन होता है, उसके योग्यता, क्षमता, उसके काम करने की गति जो होती है, उनमें जो जो परिवर्तन आते हैं वो आपके इस यूनिट में है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इन सब में कोई भी प्रॉब्लम हो तो या तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए या फिर कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं वो टॉपिक आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। या किसी भी कोई मुख्य टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी जो नई वीडियो आएगी उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।